हाँ, तो अगर आप लोगों ने कल अगर मेरी स्ट्रीम देखी होगी, है ना, और अगर होप सो आपने देखी होगी, तो अगर आपने देखी थी तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ बोली थी, फ्लैग एंड पोल बना है भाई। ये रहा फ्लैग का पोल, है ना, और फ्लैग ये रहा। फ्लैग एंड पोल बना है, प्लस एक रेक्टेंगल भी बना है ना, ट्रेंड लाइन है प्रॉपर। अगर मैंने यही चीज़ बोली थी, मार्केट खुलेगा गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुला, मार्केट थोड़ी नीचे आई, सिंपल है, पहले से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बनाकर दे रखा है, 2 दिन से यही लगा पड़ा है, ठीक है। और यही चीज़ बोली थी कि इसी चीज़ को फॉलो कर लेना, इस चीज़ को फॉलो करोगे, है ना, तो फिर प्रॉफिट में रहोगे, है ना। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, नहीं रहोगे। और यही चीज़ बोली थी कि जैसी ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है, तो भाई इतना मान लेना कि 300-400 पॉइंट की तो रैली आनी है, क्योंकि ये जो है ये ऑलमोस्ट 400 का पॉइंट है। तो उल्टा जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी उतना ही बड़ी रैली आती है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली थी मैंने कि यहाँ पर इतनी ही बड़ी रैली आएगी, और ये ब्रेकआउट होते ही बहुत बड़ा आएगा, और उसके बाद स्ट्रेट अवे हमारे पास ये जो रेंज मैंने पहले से बना रखी है ना, इस पे पोजीशन, जो भी पोजीशन लोगे उसको एग्जिट कर देना, ठीक है। तो यही चीज़ बोली थी। मार्केट ने आज क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ कहीं खोला, फॉल किया, सपोर्ट है, सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्लस बजट है कल, तो जितनी भी पोजीशंस होती हैं आज सेलर्स अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट करके जाते हैं, है ना। तो एग्जिट या फिर ऐड ऑन करके जाते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, तुरंत सपोर्ट लिया, है ना, तुरंत सपोर्ट लेते ही मार्केट ने जो रैली दी है, ठीक है भाई, सही बताऊं तो 15 रुपये का प्रीमियम था यहाँ पर, 15 रुपये वाले प्रीमियम, है ना, यहाँ पर 300 रुपये के थे इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर 300 रुपये के थे, 300 ठीक है। कितना हो गया, 2000 गुना हो गया, 200 टाइम्स बढ़ गया पैसा, ठीक है। शायद 200 नहीं, 2000 टाइम्स शायद, जो भी हो, है ना, पता नहीं भाई, है ना, बट अपनी कैलकुलेशन कर लेना, है ना। तो फिर सॉरी है ना के लिए, बट क्या हुआ, मार्केट ने 15 रुपये वाले प्रीमियम 300 बनाए। मैंने यही चीज़ बोली थी, ये जो है ये बहुत पहली बात तुम लोग को इतनी चीज़ समझनी चाहिए। मार्केट अगर जिसने भी यहाँ पर ट्रेड बनाया है, ठीक है, एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। मार्केट कभी भी चल रही है, कुछ कोई न्यूज़ नहीं है ना, कुछ नहीं है, दिन आने वाला है न्यूज़ का, लाइक कल है वो न्यूज़। तो ऐसे दिन में अगर 1000 पॉइंट की रैली कर रही है मार्केट, तो इस पॉइंट पर और इतना 400-500-600 पॉइंट चल चुकी है मार्केट, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर बनाने के कोई वही है ही नहीं, ठीक है। एक दो लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप में भेज रहे हैं कि सर हम लोगों ने पहले ट्रेड बना नहीं पाए, है ना, हम लोग यहाँ पर ट्रेड बना नहीं पाए, क्या अब हमने यहाँ पर ट्रेड बना लिया और हमारा लॉस हो रहा है। तो मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कल नहीं तो परसों मैंने यही चीज़ बोली थी, मार्केट जैसी, कल मैंने बोला था मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, सेकंड टारगेट हमारा ये है, इसके बाद रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये 46,000 है, एक राउंड नंबर है, यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑफकोर्स बढ़ते ही हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट, यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से सेलर्स ने उसका प्राइस बढ़ाया और यहाँ पर फिर सेलिंग कर दी, और फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड कराकर प्रीमियम सारे ज़ीरो कर दिए। यही चीज़ हुई, और यही चीज़ में आज बहुत सारे लोग फंसे। मैंने बहुत सिंपल था, मैंने फर्स्ट ट्रेड इसके ऊपर बनाया, ठीक है, मार्केट गई, मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा था, मैंने बस ऐसा समझ लीजिए कि मैंने बस यहाँ पर ख़रीद कर, है ना, मैंने सोचा था यहाँ तक 5 रुपये या 10 रुपये के स्टॉप लॉस में मैंने सोचा था कि निकाल दूंगा, बट क्या हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, है ना। और मेरा स्ट्रेट अवे, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है, अगर रेजिस्टेंस है, पहली बात तो मैं यहाँ टारगेट बुक कर रहा था, बट ये जो कैंडल थी ये बहुत बड़ी थी, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल ये जो था डोजी काइंड ऑफ, मुझे लगा यहाँ पर डोजी रेड, अगर रेड डोजी बन जाती है यहाँ पर तो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट यहाँ रेड डोजी बनी नहीं, मैंने पूरा टाइम पूरा वेट करा, प्रीमियम बहुत गिरा था इस पॉइंट पर, बट मैंने वेट किया, है ना, और उसके बाद फिर तुरंत मार्केट ने हिट किया, बहुत अच्छा खासा बड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने स्ट्रेट अवे मैंने सोच लिया था भाई इतना यहाँ पर लिया है, यहाँ तक में तो बेच देना है, और यहीं पर मैंने बेच दिया तुरंत, यही कैंडल पे जब एक हाई लगा, जैसी हाई लगते ही वापस मार्केट जैसी नीचे आ रही थी, तभी मैंने तुरंत बेच दिया और मैंने छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने देखा, मैंने यही दिमाग में था मेरे कि अगर ये चीज़ ब्रेक होती है ना,
तो हमारे पास क्या है, ये है, यही है नेक्स्ट टारगेट। तो ये 100 पॉइंट के लिए मैं अपना प्रीमियम, मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ, है ना, मेरा जो प्रॉफिट बन चुका है उसका रिस्क क्यों लेना। फिर मैंने एक रिवर्स, फिर उसका टाइम यहाँ पर स्पेंड हुआ, है ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिरने लग गए थे। फिर मैं समझ गया था कि यहाँ पर कॉल साइड में नहीं जाना, क्योंकि कभी भी अगर आप देख रहे हो एक पॉइंट पर, अगर जैसे ये है, ठीक है, मार्केट कोशिश कर रही है तोड़ने की, बट प्रीमियम आप देखना, अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, है ना, उल्टा गिर रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट पे जो था, है ना, ये पॉइंट, है ना, प्रीमियम ऐसे आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, पूरे ड्रॉ डाउन हो चुके हैं। तो इतना समझ जाना कि मार्केट उससे ऊपर जाने के चांसेस कम है। बट अगर मार्केट गिर रही है बट प्रीमियम नहीं गिर रहा, तो तब आप लोग बैठ सकते हो। बट अगर प्रीमियम गिर रहा है और मार्केट नहीं गिर रही, तो उसका मतलब समझ जाना कि यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर मैंने 46,300 की एक पुट ली, जो कि मैंने यहाँ कहीं बाई करी, स्टॉप लॉस यहाँ रखा बहुत छोटा। मैंने पहले मैंने इसके ब्रेकआउट पे मैंने सोचा था कि निकाल दूंगा, क्योंकि प्रीमियम महंगा था, पहली बार 380 रुपीज़ का था, है ना। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वेट करा, मार्केट थोड़ी वापस ऊपर गई, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गई थी मेरी इतने में। फिर उसके बाद फिर तब भी मार्केट आई, फॉल करा, उसके बाद फिर थोड़ा लटकाने लग गई, तभी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ भाई, जो बड़ा प्रॉफिट था वो मिल चुका है मुझे, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इधर उधर लग गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को कल कैसे ट्रेड करना है। कल के लिए ट्रेड करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझे, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। हम यहाँ पर आया एक फॉल, ठीक है, मार्केट ने करेक्शन देने की कोशिश करी, ठीक है, उसके बाद फिर एक बड़ा गैप अप आया, मार्केट ने तुरंत फॉल किया, ठीक है। फॉल के बाद मार्केट ने फिर एक करेक्शन दिया, फिर एक फॉल, फिर एक करेक्शन, फिर एक फॉल, फिर एक करेक्शन। तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न था, ठीक है, इस पैटर्न पे। तो एक सेकेंड, तो ये एक हमारी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ये डब्लू पैटर्न था, मार्केट ने टाइम स्पेंड करा, यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। इस इतना देखने पर हमें क्या समझ आ रहा है कि मार्केट क्या है, कहाँ साइड जा सकती है मार्केट, अगर हम इतने को देखें, ठीक है। ये हमारी, अगर मैं रुक जाऊँ, मैं पूरा हटा देता हूँ, है ना, और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग बहुत इजी एनालिसिस करेंगे कल के लिए, है ना। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बजट कभी ये इस बार ख़राब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के कारण बजट ख़राब नहीं देंगे ये लोग, है ना। बजट देंगे बहुत फेवरेबल, जिससे मार्केट ना क्रैश होए, है ना, मार्केट एक जगह रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ समझनी है। एक सेकंड में और एक दो चीज़ें और लगा लेता हूँ। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, प्रॉपर देखना, समझना। ये बनाया हमारा डब्लू पैटर्न, ठीक है, डब्लू पैटर्न दिया, ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ठीक है। थोड़ा बड़े एंगल में समझना, थोड़ा दिमाग थोड़ा स्प्रेड करके, ठीक है। टाइम स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद फिर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, अब फिर से टाइम स्पेंड कर चुकी है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट कहाँ जा सकती है, तो आप ये क्या बता सकते हैं। प्लस अगर हम देखें तो काइंड ऑफ, अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा वो नीचे भी कर दें, तो यहाँ पर एक वो भी है, एक समझना, एक तो डब्लू पैटर्न है, ठीक है, डब्लू पैटर्न, ये हमारा पोल, ये हमारा फ्लैग, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक और चीज़ है, वह डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट प्लस साइडवेज, ठीक है। उसके बाद फिर एक फ्लैग, पोल, और फिर एक फ्लैग। तो अब क्या है, कल फिर से एक क्या आ सकता है, आपको यही चीज़ समझनी है ना, कि कल अब यहाँ पर क्या बन सकता है। और मैं थोड़ा इसे और वो करूँ, तो ये देखो डब्लू, ठीक है, फ्लैग, पोल, पोल, फ्लैग। अब यहाँ पर क्या बन सकता है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजीली आप लोगों को समझना है। यहाँ पर क्या बनने के चांस, ऑफ कोर्स है भाई, यहाँ एक फिर से पोल बन सकता है ना, यहाँ पर एक पोल बन सकता है, फिर एक फ्लैग बनेगा, ठीक है, यही चल सकता है। या फिर क्या हो सकता है, एक पोल बने और वापस नीचे आ जाए, इसके भी चांसेस है कि मार्केट क्या पता एक बड़ा मूवमेंट दे और उसके बाद फिर मार्केट पूरा ही नीचे लेकर आ जाए, यहाँ तक कि इस चीज़ के सपोर्ट तक। और अगर कल
सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को बस इतना समझना। देखो ऊपर साइड का मूवमेंट के लिए हम लोग एक दो चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें क्या है, ये एक तो हमारा एक ये हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इफ़ ये ब्रेक होता है, आंख बंद करके मैं बोलूँ तो ओटीएम में भी ट्रेड बना सकते हो, है ना। और उसका फर्स्ट टारगेट होगा ये, और एक ये भी है, ठीक है। ये दो हमारे पास रेंज है। अगर ये ब्रेक होता है 101% यहाँ तक आएगी मार्केट, ठीक है। बट अगर, और एक और चीज़ है, ये इसको पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। ये है, बट अगर मार्केट कल समझ लो यहाँ तक आती है, मार्केट ऊपर आती है आती है आती है, इसको भी ब्रेक कर देती है, आती आती है और यहाँ से एक रिजेक्शन लेती है। अगर हम लोग को दिखता है यहाँ से एक रिजेक्शन, तो हम लोग ये समझ लेना तुम लोग कि मार्केट यहाँ पर वीकनेस ला रही है, मार्केट यहाँ तक तो गिर जाएगी, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक होता है, अगर ये भी ब्रेक होता है, ठीक है, और अगर ये पॉइंट भी ब्रेक होता है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हम अब छोटी जगह में ट्रेड करने की नहीं सोचेंगे, क्यों, क्योंकि बजट है, इसीलिए छोटी पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल मार्केट अच्छी जाएगी, अच्छी गई, और मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैंक्स के लिए कुछ ना कुछ खतरनाक आ सकता है, कुछ ना कुछ खतरनाक आ सकता है, चांसेस है। तो अगर खतरनाक आता है, ये रहा उसका पॉइंट। तो अगर हम कितने पॉइंट्स का कितना हम समझ सकते हैं कि मार्केट फॉल दे सकती है, वो है ऑलमोस्ट 5% का। और कोई बड़ी बात नहीं है ना। बजट में 7% 8% के भी हो जाते हैं मूवमेंट, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम लोगों को, मैं दो रेंज लेकर चलूँगा मार्केट में। मैं कोई भी ट्रेड करूँगा, है ना। पहली बात, मैं थोड़ा ओटीएम ही ट्रेड करने की प्रेफर करूँगा, है ना, क्योंकि मैं अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना। बट ये जो है, जो मैंने प्लान बताया है, बीच में ये मत समझना, बीच में एक ये भी है ना। तो एक इसको भी लेकर चलना कि यहाँ पर इस पॉइंट पर भी वो सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। मार्केट सपोर्ट ले सकती है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आप लोगों को यही चीज़ में ध्यान लगाना है कि मार्केट अगर स्ट्रेट अवे कल ऊपर जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मार्केट अगर ऊपर गई, तो मार्केट अगर फॉल करती है, तो फॉल फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी पूरा एनालिसिस। हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बहुत इजीली समझा है, कुछ इधर उधर है नहीं, है ना। हम लोगों को बड़ी हो सके तो बड़ी कैंडल्स ढूंढनी है, बड़ी कैंडल नहीं बनती है, छोटी कैंडल तो बनेगी नहीं कल, ठीक है। ध्यान से ट्रेड करना, ठीक है। आते हैं हम निफ्टी पर, ठीक है। तो निफ्टी को थोड़ा समझने के लिए अभी मुझे तो थोड़ा निफ्टी डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि निफ्टी अब पॉजिटिव न्यूज़ में भी अब निफ्टी को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बट अगर बैंक्स के लिए नेगेटिव आ गया, तो फिर बैंकिंग सेक्टर इसको नेगेटिव कर सकती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा निफ्टी पर इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ। बट अगर हम लोग यहाँ पर भी निफ्टी के अगर एक बार समझे कि निफ्टी ने क्या क्या करा, मार्केट आया, फॉल किया, ऊपर गई, फिर उसके बाद साइडवेज हुआ, ऊपर एक गैप अप दिया, पूरा फॉल किया, फिर एक डब्लू पैटर्न बनाया, ठीक है। डब्लू पैटर्न बनाने के साथ ट्रिपल टॉप, मान लीजिए ट्रिपल टॉप बनाया, ठीक है। ट्रिपल टॉप बनाया हाई रेंज पे, और ये रहा उसका एक इम्पोर्टेंट लेवल। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। हम लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई कि क्या है, पूरा क्लियर करता हूँ, क्लैरिटी मिल गई हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना है। तो एक हमारे पास जो रेंज आ रही है, वो है ये, ठीक है, वो है ये। यहां पर समझना, ट्रिपल टॉप था, ठीक है, ट्रिपल टॉप था, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट, डब्लू मान लीजिए इसको, ठीक है। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, मार्केट एक ही जगह पे रह गई। मार्केट ने आज एक डीप करेक्शन मतलब कल एक डीप करेक्शन दिया था, उसके बाद फिर एक ऊपर साइड के लिए मूवमेंट दिया है। तो हम लोग काइंड ऑफ, अगर इसको देखा जाए एक साइड से और थोड़ा और स्ट्रेच आउट करते हैं, थोड़ा और अगर मैं इसको स्ट्रेच आउट करूं, तो प्रॉपर तो नहीं, बट एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी मान सकते थे हम लोग, अगर मार्केट में ऐसा कुछ होता तो, ठीक है। बट मान भी सकते हैं, है ना, क्योंकि बट ये है कि इसका जो लेफ्ट हैंड शोल्डर है वो उतना ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अगर समझ लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसमें एक हेड एंड शोल्डर मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो इसको अगर हमने एक हेड एंड शोल्डर मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा,
मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर अब देखें हम कितना मूवमेंट कर सकती है मार्केट। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर इसके लो तक अगर देखा जाए तो 2.73%। तो यहाँ से अगर 2.73% देखा जाए, %2.73%, तो ये बनता है हमारा, ठीक है, ये बनता है हमारा रेंज 2.73% का। ठीक है, तो ये मान लो कि अगर ये चीज़ टूटती है, इफ़ ये ब्रेक होता है, तो पहली बात तो गैप भी है ना, तो गैप भी है तो गैप पूरा फॉलो होएगा, है ना। फिर उसके बाद मार्केट इधर तक तो आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम तब भी कितना होगा देखा जाए, अगर ये तो बहुत ज़्यादा OTM है, बट तब भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 22,350 की जो प्रीमियम है, 22,350 की जो प्रीमियम है वो हमारी है अभी 10 रुपये की, सिर्फ 10 रुपये की है। तो 10 रुपये वाली प्रीमियम अब कल खुलेगा, तो कल खुलने पर ये इसकी रह जाएगी 2 रुपये या 3 रुपये की वैल्यू। अगर हम 5,000 भी लेते हैं, अगर हम 5,000 इसकी लेते हैं तो 53,000, अभी तो 53,000 दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर हम मिनिमम इसका 50% भी ड्रॉ डाउन मानते हैं, 5 रुपये इंटू 5,000 शेयर्स, तो 25,000 रुपये लग रहे हैं। और अगर वो 5 से 20 भी हो गया, 20 क्या, अगर इतना बड़ा मूवमेंट आता है और बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा भी, तो वो 5 से अगर मान लेते हैं हम 40 रुपये भी हो जाता है, तो 35 रुपीज़ हम मान लेते हैं अपना वो, तो 35 इंटू 5,000 भी करते हैं हम, तो 1,75,000 आप लोग इजीली कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो देखते हैं, उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड करना, अपना रिस्क देख कर ट्रेड करना। बट जो भी है मैंने बहुत इजी, मैं निफ्टी में पहले मैं थोड़ा नेगेटिव था, बट मैं निफ्टी में नेगेटिव नहीं हूँ। बट अगर ब्रेकआउट आता भी है नीचे साइड के लिए, तो एक ये रहा, ये टारगेट है ना। निफ्टी के लिए, नीचे के लिए तो मैं पता नहीं क्या होगा, है ना। बट मैं बैंक निफ्टी में मान सकता हूँ कि नीचे आ सकती है, बट बैंक निफ्टी में मैं बुलिश ही हूँ, है ना। बैंक निफ्टी में यही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि मार्केट ऑलमोस्ट 7 से 8% का अगर दे देती है, 5-6% का भी दे देती है, तो बहुत ही बड़ा टारगेट बन जाएगा हमारे लिए और बहुत ही बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है। एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पर भी थोड़ा समझते हैं हम, है ना। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर भी ये ज़रूर याद रखना कि 200 EMA यहीं पर है। ठीक है, और कभी भी अगर 200 EMA होती है ना, तो 200 EMA का सपोर्ट जो होता है वो बहुत भयंकर होता है। प्लस बैंक्स, HDFC बहुत प्रीमियम सस्ता है, SBI सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है अभी। और प्लस SBI का रिज़ल्ट भी आ रहा है, तो SBI का रिज़ल्ट ख़राब तो आएगा नहीं, है ना। तो फिर इसीलिए, और प्लस मार्केट ने में भी पहले ही ये जो है FII ने डराया, क्योंकि जिस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया उसको गिराया है। ठीक है, तो क्या पता SBI को एक ही बार में 7-8% का गैप अप दे दे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो तब भी मैं 6 से 7% का मूवमेंट, ऑलमोस्ट मान लो 50,000 भी जा सकता है। ठीक है, 5,000 पॉइंट का, तो 5,000 पॉइंट भी मार्केट मूव कर सकती है, 4,000 पॉइंट भी मार्केट मूव कर सकती है, चांसेस हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं होगा, बट चांसेस है, मैं मान सकता हूँ कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता है, इसकी एक्सपायरी का 1 हफ्ता है, तो चांसेस है बहुत ज़्यादा। और एक बार अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी शायद बहुत महंगे हैं अभी, बट कम हो जाएंगे कल एंड तक में, उसके बाद हम लोग बढ़िया करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो 18 रुपये का चल रहा है, तो बहुत बढ़िया रेंज, बहुत बढ़िया उसमें है, बहुत बढ़िया प्रीमियम है अभी। तो लेट्स सी क्या होता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट क्या पता साइडवेज भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है साइडवेज भी हो सकती है, बट साइडवेज होने के बहुत कम ही चांसेस है, बट चांसेस हैं भी, है ना। तो हम तीनों साइड से रहेंगे, बट मैं थोड़ा निफ्टी में बुलिश हूँ, है ना, और बैंक निफ्टी में भी बुलिश ही हूँ, बट फिर एक नेगेटिव साइड में भी हूँ। ठीक है, बट मैं ज़्यादा बुलिश हूँ दोनों साइड में। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है, मैंने अपनी तो पूरा राय दे दिया है आप लोगों को, बट आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा, है ना। मैंने बस एजुकेशनल पर्पस में आप लोगों को बताया है, बाकी आपके हाथ में है, रिस्क सारा सब कुछ आपके हाथ में है। बट जो भी है ध्यान से ट्रेड करना, ज़बरदस्ती मत करना,
है ना। मार्केट अगर दिख रहा है कि लॉस हो रहा है तो बुक कर लेना, ये मत वेट करना कि क्या पता मार्केट टर्न हो जाए, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वो सिर्फ 11:30 तक होते हैं, उसके बाद फिर एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो उसी को देखकर ट्रेड करना, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, है ना, अच्छे से ट्रेड करना। होप आप सब प्रॉफिट बनाएं, अच्छा करें अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बेटर करना, और रिस्क को अपने कैपिटल के हिसाब से ही रखना, ठीक है। ओके, बाय बाय।